इरफान काजी साहब, क्योंकि आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो है एहतसाब और दाखिला का भी, तो दिसंबर में इमरान खान साहब से मुताल्लिक कहा जा रहा है कि दिसंबर का महीना इमरान खान पर खासा भारी हो सकता है। इन खबरों में किस हद तक सदाकत है? देखें, ये जितने भी केसेस हैं ये अपने अपने कुछ FIA के पास हैं, कुछ और इदारों के पास हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन का भी एक फ़ैसला आ चुका है, तोशाखाना में भी एक फ़ैसला आ चुका है इलेक्शन कमीशन का, और इसमें फ़ॉरेन फंडिंग के बारे में भी एक फ़ैसला आ चुका है। तो ये तमाम अदारे अपना अपना काम कर रहे हैं। हाँ, अगर आपको ये महसूस हो कि अगर ये अपने काम में कोई कोताही कर रहे हैं तो ज़रूर हमें बताएं, बिकॉज़ जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है बतौर स्पेशल असिस्टेंट के या और जो काबीना के वज़रा हैं उनका, तो ऑब्वियसली उनमें से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो विच हंटिंग की तरफ ख़ुद शुरू हो जाए, क्योंकि ये तो अदारों का करने का काम है। हाँ, अगर अदारे अपना काम ना कर रहे हों, और बहुत सारे अदारे जो हैं उसको ओवरसी करना हमारा फ़र्ज़ है और हम सुपरवाइज़ भी करते हैं, तो उस हद तक अगर कोई आपको ऐसी चीज़ नज़र आए तो हमसे शेयर करें। इंशाल्लाह हम बिल्कुल आपकी यानी शिकायत जो है उसका अजाला करेंगे। इरफान साहब, ये तोशाखाना केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात रहा, फिर नैब ने भी इसको टेकअप कर लिया, इस वक्त नैब भी प्रॉब कर रहा है, लेकिन दरियासना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को पार्टी सरबराही से हटाने की कार्रवाई जो है वो भी शुरू कर दी है। तो ये फरमाइएगा, ये 13 दिसंबर को केस है, ये पार्टी सरबराही से हटाने का केस, और फिर क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब भी नाअहल हुए थे, उनको भी पार्टी सदारत से हटा दिया गया था, उस केस में और इसमें किस कदर मुमासलत है? हाँ, अब मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो एक गलत केस बना और वो पनामा केस के नाम से मशहूर हुआ, और वो मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी बना और उनकी साहिबजादी जो हैं मरियम साहिबा, उनके ख़िलाफ़ भी बना। आप सब जानते हैं कि मरियम साहिबा जो है उसमें एक्विट हो गई हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फ़ैसला आ चुका है, जिससे कि अभी तक किसी भी दानिश्वर ने इख्तिलाफ़ नहीं किया। और मैं आपकी ये प्रोग्राम की वसातत से आपको ये बताता चलूँ कि मियां नवाज शरीफ का केस भी बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग केस है, उनकी भी कन्विक्शन बिल्कुल गलत है। वो जब पाकिस्तान में आएंगे इंशाल्लाह वो भी कन्विक्शन ओवरटर्न हो जाएगी। बहरकैफ इस सारी चीज़ों के बावजूद उनको जब पार्टी की सरबराही से भी हटा दिया गया था अदालत के ज़रिए, तो मेरे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात तो उस फ़ैसले के बारे में, लेकिन जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक़ है उनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसले हैं वो अक्सर जो केसेस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग केसेस हैं उनके ख़िलाफ़। तो अगर ऐसी नज़ीर है नाअहल करने की एक फ्रिवलेस ग्राउंड पे, तो जहाँ अच्छे केसेस उनके ख़िलाफ़ जहाँ स्ट्रॉन्ग केसेस मौजूद है वहाँ पे तो बहुत इम्कान है कि वो भी नाअहल हो जाएंगे पार्टी सरबराही से। अभी जो उनकी नाअहली की ग्राउंड्स है वो तो तोशाखाना स्कैंडल है, तोशाखाना केस है, इन ग्राउंड्स के ऊपर ही यकीनन पार्टी सरबराही से अलहदगी होनी है, और मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद ही पार्टी सरबराही से सदारत से हटाया गया था। आप ये समझते हैं कि ये ग्राउंड्स काफ़ी हैं उनको पार्टी सदारत से हटाने के लिए? किन को पार्टी? मियां नवाज शरीफ इमरान को? खान साहब की बात कर रहे को? हैं। ये जो तोशाखाना केस में नाअहली हुई है, इसी केस को लेकर इलेक्शन कमीशन प्रोसीड कर रही है उनकी पार्टी सदारत से हटाने के मामले। जी, मैं समझता हूँ कि काफ़ी इम्कानात हैं। हालांकि मैंने तो बताया कि प्रिंसिपली मैं समझता हूँ कि अगर कोई नाअहल हो भी जाए तो उसको पार्टी की सरबराही से नहीं हटाया जा सकता, और अदालत के इस फैसले से मैं एग्री नहीं करता। लेकिन खान साहब ने चूँकि इस फैसले को बहुत सराहा था ख़ुद, तो ये मकाफ़ात अमल है कि मुझे लगता है कि वो भी नाअहल होने जा रहे हैं। और इरफान कादिर साहब, एट दिस पॉइंट इन टाइम बहुत सारे लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन पर भी सवालात उठा रहे हैं ना, कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के पास मुझे तो इस पर कोई उस तरह का शक नहीं है, लेकिन बहुत सारा इख्तियार जो इलेक्शन कमीशन इन मामलात में इस्तेमाल कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट ही की बहुत सारी जजमेंट्स को रिलाय करके कुछ लोगों को नाअहल किया गया। जिस तरह फैसल वाडा को नाअहल किया गया तो वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर रिलाय किया गया, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को थोड़ा सा नरम कर दिया, जो कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट को उन फैसलों से एग्री नहीं करता, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है और बहुत सारे लोग जो हैं वो फिर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के से घबराते हैं और वो इसलिए खामोश रहते हैं। तो हमारी जो जूरिस्प्रूडेंस है पाकिस्तान की, जो जुडिशल प्रेसिडेंट्स हैं, उनमें वाकई इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं, जो कि जब भी पार्लिमान बैठेगी और तमाम अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे बैठेंगे पार्लिमान में,
तो ये सारी जो कमज़ोरियाँ हैं, ये सारी कमज़ोरियाँ हमारे निज़ाम से इनको दूर किया जाएगा। देखिए इरफान काजी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, जैसे आपने फरमाया फैसल वाडा केस की मिसाल है, नाअहली ख़त्म की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसके बाद खासी बात हो रही है जहांगीर तरीन और मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली के ख़ात्मे से मुताल्लिक भी। तो मियां साहब की नाअहली के ख़त्म होने के कितने इम्कानात हैं, और अगर नाअहली ख़त्म हो भी जाती है तो मियां साहब पर जो दीगर केसेस हैं उन पर से उन कन्विक्शन ख़त्म होने के कितने चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं? देखें, मैं तवातर के साथ पिछले 3-4 साल से ये बात कर रहा हूँ कि जहांगीर तरीन साहब का फ़ैसला बिल्कुल गलत, मियां साहब का फ़ैसला बिल्कुल गलत, और फैसल वाडा साहब का फ़ैसला जो है वो तो एक नेचुरल बॉर्न सिटीज़न थे यूनाइटेड स्टेट्स के, और पाकिस्तान में तो वैसे भी हमारे जो कवानीन है पाकिस्तान के, वहाँ ड्यूल नेशनैलिटी बज़ाते ख़ुद एक किसी तरह से भी कोई डिसक्वालिफ़िकेशन की बुनियाद नहीं बन सकती, और आइनी प्रोविजंस जो हैं जब कानून इजाज़त देता है तो उनको इस तरह से तशरीह कर देनी आउट ऑफ द वे जाके कि ड्यूअल नेशनल्स के बारे में कि जी आपने बताया नहीं था तो इसलिए ये ऑफेंस हो गया, तो आप सादिक और अमीन नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं तो इससे एग्री नहीं करता। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ ख़ास तौर पे जब से मरियम भी एक्विट हो गई हैं तो अनकरीब मियां नवाज शरीफ भी बरी ज़िम्मा हो जाएंगे इन तमाम केसेस से, और वो न सिर्फ के अहल होंगे आइंदा इलेक्शन लड़ने के, बल्कि माजी की जो उनकी जो फैसले हैं, कन्विक्शंस हैं, वो सब ओवरटर्न हो जाएंगी। लेकिन इरफान काजी साहब, ये कन्विक्शन अगर ओवरटर्न होती है तो यकीनन अदालतों से होगी, और उसके लिए मियां साहब को वापस आना पड़ेगा, और वापस आएंगे क्योंकि अदालतों ने इश्तिहारी और मफरूर भी डिक्लेयर कर दिया। वापस आएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, या आपको लगता है कि ज़मानत मिल जाएगी और फिर अपने केसेस को परसू करेंगे? देखें, इस वक्त अदालतें ख़ुद ऑन ट्रायल हैं, मियां साहब ऑन ट्रायल नहीं हैं। मियां साहब ने तो बहुत बड़ा दिल दिखाया ना जी, कि उन्होंने उस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले का तिया पाचा नहीं किया जिस तरह से मैं कर रहा हूँ एज ए लीगल एक्सपर्ट, क्योंकि वो अगर सियासी उफक पे इस तरह की बात करते तो गालिबन उनको भी कंटेम्प्ट फेस करना पड़ता।